रमज़ान में वेट लॉस क्यों चूज़ करते हैं? रमज़ान जो है ना वो मोस्टली लोगों का एक फेवरेट स्पॉट होता है वेट लॉस के लिए, क्योंकि उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग या रमज़ान फास्टिंग हो रही होती है। क्या सहरी स्किप करने से वेट लॉस तेज़ हो जाता है कि नहीं? अच्छा, सहरी स्किप करने से वेट लॉस तेज़ होने की बजाय बैड न्यूज़ ये है कि स्लो हो जाता है। ड्यूरिंग रोज़ा जब आपने कुछ भी नहीं खाना, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? बेस्ट पार्ट ये हो सकता है कि आप 2 से 3 घंटे के बाद कोई भी आपने मील लिए, चाहे सहरी लिए या अफ्तारी लिए, आप जो है वो एक्सरसाइज कर लें। इफ्तार क्या होनी चाहिए? सबसे मेजर खाना। डेट्स वैसे सुन्नत भी है, डेट्स के साथ अफ्तार करना है, उसके साथ पानी का इस्तेमाल आप करें। कोशिश करें कि जो मीठे मशरूबात हैं या जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, जो बॉटल्स मिलती हैं, पेट के पेट आ रहे होते हैं लोगों के घरों में रमज़ान में, उनको अवॉइड करना पड़ेगा। पानी एक बहुत हॉट टॉपिक। रमज़ान की फ़ास्टिंग होती है, जो रिलीजियस फ़ास्टिंग होती है, इसमें हमें ममनू है कि हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रमज़ान में कितना वेट लूज़ हो सकता है? रमज़ान में अगर आप वेट लॉस का क्वांटिटी जानना चाहते हैं कि कितना वेट लूज़ कर सकते हैं, तो अप टू 6 to 8 kgs तक आप जा सकते हैं, जो मैक्सिमम लिमिट है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर एपिसोड ऑफ रमज़ान सीरीज़। जैसे कि रमज़ान की ब्लेसिंग है और अल्लाह ताला ने हमें भी एक ब्लेसिंग और एक न्यूज़ और एक हमारे लिए एक अचीवमेंट दी है कि हमारी एक क्लिनिक लोकेशन ऐड होगी और हम अब सदर में भी अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम हम सदर क्लिनिक पर हम अपना ये वाला एपिसोड जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को सदर में भी अपॉइंटमेंट्स चाहिए तो आप यहाँ आकर भी बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन भी हमारे दिए गई डिटेल्स के ऊपर, नंबर के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आप जो है अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्म कर सकते हैं या बुक कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक मैं आपको बता दूं, ये वो टॉपिक है जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, लोगों का वाकई में इंटरेस्ट है इस चीज़ में और वो वेट करते हैं पूरा साल रमज़ान के लिए कि जी हमने रमज़ान में अपना वेट लॉस करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल्ला, लेकिन हमने थोड़ा सा फॉर्मेट इस दफ़ा चेंज किया है। अब हम 1 by 1 करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई आप ना मिक्स एंड मैच करें, एक ही फॉर्मेट से जो हम तंग आ गए हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, तो आप कुछ कहना चाहें? प्यारे लग रहे हैं शाहरुख, लग रहा है नई से हो गए हैं बार्बर से। भाई देखें, जाहिर है प्यारे लगेंगे तो आप लोग हमें देखेंगे, प्यारे ना लगे तो हमें किसने देखना है। ठीक है, तो जी हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि रमज़ान में वेट लॉस क्यों चूज़ करते हैं या आसान क्यों है लोगों के लिए? और रमज़ान जो है ना वो मोस्टली लोगों का एक फेवरेट स्पॉट होता है वेट लॉस के लिए, क्योंकि उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग या रमज़ान फास्टिंग हो रही होती है। और बहुत सारे ब्लॉग्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी इसके ऊपर बनी हुई हैं। तो लोगों को ये लगता है कि रमज़ान में वेट लॉस करना आसान होता है। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न एक ये भी है कि इसमें जो मील टाइमिंग्स हैं वो बड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, और आप स्पिरिचुअली या रिलीजियसली बाउंड हैं ऑलरेडी। अपने खाने पीने को लेके आपका कंट्रोल अपने नफ्स के ऊपर अच्छा खासा होता है, तो फिर इसलिए लोग चूज़ करते हैं कि रमज़ान में हम वेट लॉस भी कर लें। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ना, मेरा भी उसमें ये एक मसला है कि रमज़ान में वेट लॉस होने की बजाय ना कुछ अरसे बाद वेट लॉस गेन हो जाता है। तो इसके बारे में क्या बताएं? अच्छा, वेट लॉस की बजाय वेट गेन जो होने लग जाता है, उसकी रीज़न ये होती है कि आपने प्रॉपर प्रेपरेशन नहीं की होती है रमज़ान की। मतलब आपने गोल तो सेट कर लिया कि मैंने वेट लूज़ करना है, लेकिन कैसे करना है ये आपको नहीं पता होता। तो पहले से प्रेपरेशन करना ज़रूरी है, और कोई भी गोल अचीव करना चाहें आप, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड वे जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो सहरी स्किप करते हैं और आई नो कि हमारे देखने वालों में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी सहरी स्किप करते होंगे और वो सोचते होंगे कि इससे शायद जो है वेट लॉस तेज़ हो जाता है। तो क्या सहरी स्किप करने से वेट लॉस तेज़ हो जाता है कि नहीं? अच्छा, सहरी स्किप करने से वेट लॉस तेज़ होने की बजाय बैड न्यूज़ ये है कि स्लो हो जाता है। और वो स्लो क्यों हो जाता है? वो इसलिए कि आप 1 मील अ डे पे चले जाते हैं ऑलमोस्ट। यानी कि आप अफ्तार करते हैं और अफ्तार के साथ ही उसको एक्सटेंड कर लेते हैं अफ्तार बुफ़े के अंदर, और रात को फुल पेट भर के जो है ना एक ही मील लेते हैं, लेकिन वो प्रॉपर जो है ना आपका बड़ा मील होता है। और उसमें होता क्या है कि एक तो आप सारा दिन लेथार्जिक रहते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स भी पूरे नहीं होते, और आपका जो पर्पज़ होता है, आप समझ रहे होते हैं कि भाई मैं वेट लूज़ करूँगा या करूँगी,
तो आप वेट गेन करने लग जाते हैं, बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है बहुत ज़्यादा। एकदम से इतनी फ्लक्चुएशन अगर आप करेंगे कि पहले रमज़ान से पहले आप 4 मील्स ले रहे थे, 5 मील्स ले रहे थे और हर घंटे बाद स्नैकिंग भी कर रहे थे, और रमज़ान में आपने जस्ट 1 मील पे ले गए अपने आप को, तो ये आपका मेटाबॉलिज्म इतनी जल्दी बर्दाश्त नहीं करेगा इसको। ठीक हो गया। तो मतलब ये कि सहरी स्किप नहीं करनी चाहिए, ऑब्वियसली नहीं करनी चाहिए, अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया है। अब चूंकि सहरी स्किप नहीं कर सकते तो अब सहरी में क्या लें फिर, ठीक है, वरना लोगों ने तो पराठे और वो तली हुई चीज़ें ही सहरी में भी लेनी होती है। और अमूमन लोग मेरे जैसे मजाक कर रहा हूँ ऐसे लोग भी हैं जो इफ्तार का या डिनर का बचा हुआ खाना भी सहरी में समटाइम्स लेते हैं, तो उनको क्या सहरी लेनी चाहिए? अच्छा, मोस्टली देखा गया सहरी के बाद ना लोगों के इनडाइजेशन के प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हमसे नमाज नहीं पढ़ने जाया जाता, मतलब सहरी की है और साथ ही फजर की नमाज नहीं हो रही होती, हमसे जाया ही नहीं जा रहा होता, चला ही नहीं जा रहा होता। तो पहली चीज़ तो ये है कि थोड़ा सा लाइट रखें सहरी को, कोई भी फ्राइड आइटम का इस्तेमाल ना करें सहरी के अंदर। लोग पराठे आई नो के बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन अगर आपने पराठे खाने भी हैं तो पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, बहुत ज़्यादा ओवर ईट ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज, ख़ास तौर पे योगर्ट को ऐड करें, चीज़ आप ऐड कर सकते हैं अपनी सहरी के अंदर। ये डेयरी प्रोडक्ट्स दोनों बहुत अच्छी हैं इन टर्म्स के, आपके हाइड्रेशन को भी ये सपोर्ट करती हैं। और इसके अलावा ये है कि इनमें अच्छा प्रोबायोटिक्स भी प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा आप कोई मीट का सोर्स ले सकते हैं, या फिर आप डेयरी में अगर देखें तो आप अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरी तो प्रेफरेंस ये होती है कि बॉयल्ड एग का इस्तेमाल किया जाए, ताकि वही बात, फ्राइड जितनी चीज़ आप लेंगे ना उतना ज़्यादा आप अपने आप को हैवी कर लेंगे अपनी सहरी, और फिर आपसे ना चला फिरा नहीं जाएगा, बस फिर आप फ़ौरन बिस्तर पे लम लेट हो जाएंगे। और कोई भी खाना खा के अगर आप फ़ौरन बिस्तर पे चले जाते हैं, चाहे वो सहरी है या अफ्तारी है, उसकी आपकी एक तो बरकत भी ख़त्म हो जाती है, दूसरा ये कि आपका वेट गेन होने लग जाता है बजाय इसके कि वेट लूज़ हो। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उन लोगों की है जो फ्रीलांस करते हैं और जिनकी नाइट जॉब्स हैं। वो रात सारी जाग के सहरी करते हैं हैवी सी, या कुछ लोग तो बाज़ारों में जाते हैं, निहारियाँ पाए ऐसे मंडते हैं कि जी पता नहीं इनको आखिरी दफ़ा मिलने वाली है, और स्पेशल बफ़ेज़ लगते हैं उधर भी। फिर सहरी बफ़ेज़ भी आजकल ट्रेंड में है। तो वो करने के बाद फिर वो पूरा दिन सोते हैं इफ़्तार तक। तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा कि इनएक्टिविटी भी है और इनडाइजेशन बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। अच्छा, सहरी की हो गई बात, अब इफ़्तार पे जाते हैं, या इफ़्तार से पहले भी बात कर लें थोड़ी सी? चलें, इफ़्तार से पहले की थोड़ी सी बात करते हैं, क्या खाने पीने की बात कर रहे हैं। अब ड्यूरिंग रोज़ा जब आपने कुछ भी नहीं खाना, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, फास्टिंग स्टेट में एक्सरसाइज करने के जो बेनिफिट्स हैं, कभी भी फेड स्टेट के अंदर अगर आप एक्सरसाइज करें तो वो बेनिफिट्स राइप नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे जो लोग वेट लॉस का गोल लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारी थीम भी यही है इस एपिसोड की, कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनको क्या चीज़ कैसे करनी है ना, ताकि आप पहले से स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी प्रेपरेशन कर लें रमज़ान की, और अपनी चीज़ों को उस तरीके से एग्जीक्यूट करें। तो बेस्ट पार्ट ये हो सकता है कि आप 2 से 3 घंटे के बाद कोई भी आपने मील लिया, चाहे सहरी लिए या अफ्तारी लिए, उसके बाद जो है ना आप जो है वो एक्सरसाइज कर लें। लेकिन सहरी के 2-3 घंटे के बाद तो लोगों के ऑफिस टाइमिंग स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता है। तो फिर उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि वो अफ्तारी से पहले अगर लाइट वॉक कर सकें, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे, जस्ट वॉक आप कर सकते हैं। और अगर आपका कोई ऑफिस आवर्स इस तरह से हैं कि आप सहरी के 2-3 घंटे के बाद एक्सरसाइज मैनेज कर सकते हैं, तो आप अपनी एक्सरसाइज उस टाइम पे कर सकते हैं। वो बेस्ट टाइम है जब आपको 3 घंटे गुजर चुके हैं, कोई भी मील लिए हुए। मैंने अगला क्वेश्चन यही पूछना था कि अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो कौन सी कर सकते हैं, तो वो उन्होंने बता दिया कि वॉक करें और लाइट एक्सरसाइज जो भी आप माइनर सी कर सकते हैं, और इफ़्तार के बाद फिर अगली एक्सरसाइज आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा चलें, अब हम इफ़्तार पे आते हैं। इफ़्तार क्या होनी चाहिए? सबसे मेजर खाना, और सबसे ज़्यादा मैं स्पेशली ये मेरा मिनती है और रिक्वेस्ट भी है ये टीवी चैनल से भी, जब ये इफ़्तार बफ़ेज़ या वो इफ़्तार ट्रांसमिशन, रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी किया करें। वहाँ आप लोगों ने जो इफ़्तारियाँ रखी होती हैं और जो जिस तरह से आप इसको सेंसेशनलाइज़ करते हैं चीज़ों को, तो ये जो आम आवाम है ना, उनके अंदर भी वही चीज़ आती है और वो उस चीज़ को अडेप्ट करते हैं, ये आप लोगों से लेते हैं। आप इतने अच्छे स्कॉलर्स को भी बुलाते हैं, माशाल्लाह से वहाँ बैठते हैं, वो गुफ्तगू करते हैं, वो दीन पे बातें करते हैं और सारा कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी ग़िज़ा पे भी बात करवा लें वहाँ पे, न्यूट्रिशनिस्ट को भी आप बुलाते हैं, आई नो, मैं भी बहुत सारे ट्रांसमिशंस पे गया हुआ हूँ, लेकिन वहाँ पर जो सही में
प्रैक्टिकली होना चाहिए फिर इफ्तार ट्रांसमिशन के दौरान जो आप खाने देते हैं उसे देख के फिर दिल हमारा भी खट्टा हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि हम क्या फिर आवाम को बताएं, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। तो काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फूड को जो आप वहाँ देते हैं उसकी चॉइसेस को भी अच्छा रखें। तो अब आप मुझे बताएं कि एक नॉर्मल इंसान को अपनी इफ्तार में क्या रखना चाहिए। अच्छा, नॉर्मल पर्सन जो इफ्तार बुफ़े की बजाय कोई होममेड अच्छा इफ्तार करना चाह रहा है, हेल्दी इफ्तार, तो उसके लिए ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें हैं। ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो कि फ्राइड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेट्स, हमारे वैसे भी सुन्नत भी है डेट्स के साथ इफ्तार करना, उसके साथ पानी का इस्तेमाल आप करें। कोशिश करें कि जो मीठे मशरूबात हैं या जो फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं, जो बॉटल्स मिलती हैं, पेट के पेट आ रहे होते हैं लोगों के घरों में रमज़ान में, उनको अवॉइड करना पड़ेगा आपको अगर आपने वेट लॉस करना है, मतलब अगर आपका गोल है वाकई में सही वाला। तो दूसरी बात ये है कि आप अगर जो खाने पीने के ऑप्शंस में जाते हैं इफ्तार के उसमें, तो दही बल्ले वगैरह आप ले सकते हैं, चना चाट ले सकते हैं, शामी कबाब ले सकते हैं, कोई भी कबाब की आइटम ले सकते हैं। और कोशिश करें कि कबाब अगर आप फ्राई भी कर रहे हैं तो बिल्कुल लाइट से उसमें एयर फ्राई कर लें, या फिर ये कि थोड़े ऑयल के साथ उसको स्टर फ्राई जिसे हम कहते हैं वो कर लें, जायज़ करके डीप फ्राइंग की तरफ लेके जाएँ। तो जिस तरह पहले भी हमने बात की थी कि अगर आप जितना डीप फ्राइड आइटम्स की तरफ जाएंगे ना, अफ्तार हो या सहर हो, दोनों में आप बहुत हैवी हो जाएंगे। और जब आप हैवी हो जाएंगे तो आपकी इबादत मुकम्मल नहीं होंगी, ना आप इबादत करने के काबिल रहेंगे। तो रात को जो आपने जाकर तरावी में खड़ा होना है ना, वो आप खड़े हो ही नहीं सकते जब आपने ना 1 किलो पकौड़े खाए हुए हैं, 1 किलो समोसे खाए हुए हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए फ्राइड आइटम से बचें। बाकी जो घर में आपका खाना पीना है, जो भी आप अफोर्ड करते हैं, ठीक है, नॉर्मल पर्सन की जब हम बात करते हैं तो हमने अफोर्डेबिलिटी को भी देखना है ना। तो जो भी आप अफोर्ड करते हैं, सब्ज़ी है, दाल है, गोश्त है, जो भी आपके घर में पक सकता है वो बनाएं और उसको एंजॉय करें। इस पे ना मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे जहन में एकदम ना एक हाइपोथेटिकल सी पिक्चर बनी है। अगर आप एक पिरामिड को उल्टा करें ना, ठीक है, और उसको फिर आप देखें कि ऊपर ज़ाहिर है उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फनल डाउन होके छोटा हो जाता है। तो सेम टू सेम ऐसे ही हम लोग करते हैं अपने पूरे 30 दिन में, कि पहले 10 दिन 15 दिन हम इतने खाबे उड़ाते हैं, सही जेबों में पैसे होते हैं वो लगाते हैं, अफ्तारियाँ करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, घरों में सही ग्रॉसरी ला के और पता नहीं क्या क्या होता है। फिर आहिस्ता 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 पैसे भी ख़त्म, और जो वो जो लेवल ऑफ ईटिंग होता है फूड का वो भी ख़त्म। उसकी फिर रीज़न है ना, उसमें फिर ये नहीं है सिर्फ कि पैसे ख़त्म हो जाते हैं। पैसे तो आप लोगों के पास बहुत हैं, मुझे पता है, इतने पैसे हैं कि आप लोग इन चीज़ों में ही लगाएंगे, लेकिन और कहीं नहीं लगाएंगे जहाँ फ़ायदा होता होगा। लेकिन आप वो फिर जो फैक्टर्स आ जाते हैं इनडाइजेशन के, ब्लॉटिंग के, बीमारियों के, उसकी वजह से आपका जो है वो फनल डाउन होता जाता है, डाउन होता जाता है, और पिरामिड बन जाता है, उल्टा वाला पिरामिड। तो आप अपनी रूटीन को अगर आप पूरा इसको ट्रायंगल रखें ना तो ज़्यादा बेहतर है। अपने बजट्स को, अपनी जो आपकी हैबिट्स हैं उसको प्रॉपर रखें, स्मूथ, पूरे 30 दिन, ताकि वो एक प्रॉपर फनल की तरह ना चले और रेक्टेंगल या सिंपल एक स्मूथ वे में चलती रहे। अच्छा, पानी एक बहुत हॉट टॉपिक है, क्योंकि फिर रमज़ान में हम जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसमें तो पानी भी पी सकते हैं, लेकिन इसमें हम पानी नहीं पी सकते। तो क्या डिहाइड्रेशन हो जाती है, और अगर हो जाती है तो फिर डिहाइड्रेशन को उससे वेट बढ़ता है या कम होता है, ये थोड़ा बता दें। अच्छा, आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग की भी बात की और रमज़ान फास्टिंग की भी बात की, तो सबसे पहले इसमें डिफरेंस मैं क्लियर कर दूं कि जो इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है ना, उसमें हम अमूमन वाटर फास्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जो फास्टिंग आवर्स होते हैं हमारे, उसमें हम पानी का इंटेक कर रहे होते हैं। जबकि जो रमज़ान की फास्टिंग होती है, जो रिलीजियस फास्टिंग होती है, इसमें हमें ममनू है कि हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर इफ़ेक्टिविटी की बात की जाए, एविडेंस बेस्ड हम देखें, तो जो वाटर फास्ट है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है ड्राई फास्ट। आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके वेट लॉस के लिए, आपके फ़ैट बर्निंग के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो रमज़ान वाली फास्टिंग होती है। तो इसमें लेकिन एक चीज़ ये है कि जब आपको फीडिंग विंडो मिलती है, जब आपने अफ्तारी से लेके सहरी तक खाना पीना करना है, तो उस टाइम पे ये है कि आपको हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन भी करनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपने आप को डिप्राइव कर लें पानी के हवाले से। तो पानी का इस्तेमाल तकरीबन 1.5 से 2 लीटर जो है ना वो आपको दिन में करना है, और वो आपके पास वही फीडिंग विंडो है 10 से 12 घंटे की, जो कि रमज़ान में आपको मिल रही है। तकरीबन 5:45 से लेके 5:45 बजे तक का आपका रोज़ा है ना, 5:40 से 5:40 आपका जो है वो चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स बनते हैं।
जिसमें आपको फीडिंग विंडो मिल रही है, आप उसके अंदर अपनी हाइड्रेशन पूरी कीजिए। तो क्या पानी कम पीने से क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि स्टमक खाली रहे तो ज़्यादा, जिस तरह आपने भी बताया, लोग यही समझेंगे कि अच्छा ड्राई फास्ट से फ़ैट लॉस ज़्यादा होता है। तो क्या वाकई में फ़ैट, अगर पानी कम पीते हैं डिहाइड्रेशन से फ़ैट लॉस होता है? अगर तो आपको स्वेयर डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, तो आपके सेल्स जो है ना, सेलुलर लेवल पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे फिर कोई किडनी डैमेज भी हो सकती है या कोई ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है। इसलिए अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करना ज़रूरी है। और इसके अलावा ये है कि अगर आप माइनर स्ट्रेस में भी जाते हैं, मतलब आपकी स्वेयर डेफिशिएंसी तो नहीं है हाइड्रेशन के हवाले से, लेकिन बहरहाल आप कंटिन्यूसली डिहाइड्रेटेड चल रहे हैं पिछले 10 दिनों से, तो फिर क्या होता है कि आपका कॉर्टिसोल लेवल भी बढ़ने लग जाता है, जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो आपके इंक्रीज़ करते हैं, जिससे फिर वेट लॉस रुक जाता है। तो वेट लॉस को स्मूथली लेके चलने के लिए रमज़ान के अंदर अपना हाइड्रेशन फिक्स कर लें। मुझे 6 गिलास पीने हैं तो 6 लाजमी एटलीस्ट पीने ही पीने, 8 गिलास पीने हैं, आपकी जो भी हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप चलें। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ इस वीडियो में भी, वो ये है कि बच्चों में पानी का कंटेंट ऑलरेडी बॉडी में ज़्यादा होता है, ठीक है, 90%, 85 to 90% होता है। तो उनको वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है बनिस्बत एडल्ट्स के, हम लोगों के। फिर जिस तरह एज बढ़ती जाती है पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, क्योंकि बॉडी से पानी भी कम होता रहता है, ठीक है। एक तो ये बात आपने अपने फिक्स कर लेनी है माइंड में। दूसरी बात ये है कि आपको मैं ज़रा आसान तरीके से समझाऊं कि ये एक मीडियम है। पानी आपके जिस्म के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं ना, ये उसका मीडियम है। जितने आप समझ लें केमिकल लोचे हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर ना, ठीक है, वो सारे पानी के अंदर हो रहे हैं। इवन ब्लड जो है वो भी आपका लिक्विड है, आपके बाकी हर जगह पर पानी मौजूद है। तो इसलिए हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिहाइड्रेट खुद को ना करें, और वाकई में उससे हार्मोन इम्बैलेंस होंगे और फिर आपका वेट भी बढ़ सकता है। तो जाते जाते, क्योंकि एपिसोड लंबी हो रही है, हम इसको लास्ट क्वेश्चन पे कंक्लूड करते हैं। और वो लास्ट क्वेश्चन ये है, सबका हॉट फेवरेट क्वेश्चन है कि रमज़ान में कितना वेट लूज़ हो सकता है? अच्छा, रमज़ान में अगर आप वेट लॉस का क्वांटिटी जानना चाहते हैं कि कितना वेट लूज़ कर सकते हैं, तो अप टू 6 to 8 kgs तक आप जा सकते हैं, जो मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन यही है कि ये प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ हो सकता है। एज सच आप अगर क्रैश डाइट करने की कोशिश करेंगे, डिहाइड्रेटेड रह के, मतलब अपने आप को भूखा और प्यासा रख के सोचेंगे कि वज़न कम हो जाएगा, तो वाटर वेट तो बहुत जल्दी गिर जाता है, वो सबको ही पता है इस चीज़ का। लेकिन ये है कि आप प्रॉपर फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। तो अगर तो आपका वेट 100 kg से अबव है, तो आप 7 से 8 किलो ईजिली कम कर सकते हैं। और अगर आपका वेट 100 kg से कम है, तो फिर मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप 6 kg तक जो है वो वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट या हमारी गाइडेंस के साथ लेके चलते हैं, तो ये सेफ़ भी होगा और आप इजीली कर भी पाएंगे अपने गोल्स को अचीव। तो बाकी ये कि अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मशवरा भी करें और प्लान करें पूरा। और हमारा जिस तरह रमज़ान रीसेट प्रोग्राम भी आजकल चल रहा है, जिसमें इनरोलमेंट्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो वो लोग सारों का यही गोल है कि हमने 6 to 8 kg जो है वो लूज़ करना है। बिल्कुल, आप हमारा रमज़ान रीसेट चैलेंज जाकर विज़िट करें, वेबसाइट के ऊपर लाइव है। आप खुद की अपॉइंटमेंट कंफर्म करें और हमारा वो चैलेंज आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप खुद देखेंगे कि वो लोग जो खुद वेट लॉस करते हैं और वो जो एक अंडर सुपरविजन और कोचिंग के करते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस आता है। और वो डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आएगा कि राइट आफ्टर रमज़ान 1 महीना गुजरता है, वो लोग जो कोचिंग के बगैर करते हैं उनका वेट वापस आ जाता है। लेकिन जो कोचिंग के साथ करते हैं या एक प्रॉपर गाइडेंस में करते हैं, तो वो एक सस्टेनेबल वेट लॉस करते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस देखने का। अगर आपको नई लोकेशन पे आना है और अगर आपको अच्छा भी लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।